पूरे देश में एक फिर से बीमारी आ गई है और वो है बर्ड फ्लू। तो कई स्टेट में डिक्लेयर कर दिया गया और हज़ारों टन मुर्गियों को दफनाया जा रहा है और रोका जा रहा है कि बाज़ार में ना आए। अब देखते हैं महाराष्ट्र में इसका कितना % असर होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे देश में जो अभी रिसेंटली कई इलेक्शंस हुए हैं, महाराष्ट्र से आप शुरू करें, झारखंड, बिहार और अभी बंगाल में होने वाला है। तो हमने महाराष्ट्र को, झारखंड को, बिहार को कवर किया और पॉलिटिकल इश्यूज पे ही मैं आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करने जा रहा हूँ। और वो खबर आ रही है बिहार से। बिहार में जो सरकार है वो अस्थिर तरीके से नहीं चल पा रही है, क्योंकि बीजेपी जैसे कि हर जगह सेंध लगाने का काम करती है, उसी तरीके से बिहार में भी तोड़ने का काम कर रही है और वो अपनी पैरेलल पार्टी को एस्टैब्लिश करने की हर नामुमकिन कोशिश को मुमकिन बनाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें जेडीयू, यानी जो वहाँ के तत्काल मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनका राजगीर में अधिवेशन चल रहा है। वहाँ पर कई चीज़ों के फैसले लिए जा रहे हैं और कल बहुत सारी चीज़ों के फैसले आने हैं, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, उसमें किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको हटाया जाएगा, जो भी उनका एक रीशेड्यूल होता है मिनिस्ट्री का, वो डिसीजन लेने जा रहे हैं। अब आते हैं हम तीसरी तरफ, महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन ने जो पिछले जो चुनाव हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ मिस्टेक किए थे, यानी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ नहीं जोड़ा था, शायद इस बार वो जोड़ेगी। और उन्होंने क्लियर कर दिया है पिछले दिसंबर में ही कि हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और ये सरकार 6 महीने भी पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसी खबर लेफ्ट की तरफ से भी आ रही है और यही सेम खबर महागठबंधन के अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रही है। तेजस्वी यादव ने तो क्लियर कर दिया है कि हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और ये सरकार तो 6 महीना छोड़ दें, 2 महीने भी नहीं चलेगी। बट ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं, ये पॉलिटिकल जो आप कहें कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग चालू है, यानी नीतीश कुमार यानी जेडीयू, महागठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी ने लास्ट टाइम भी ऐसा उसके ऊपर आरोप भी है कि ईवीएम मशीन के द्वारा उसने कई सारी सीटों को हासिल किया या छीन लिया, जो भी है किया, लेकिन और वो बिहार में सेकंड पोजीशन सीट्स वाइज अगर बात करें तो लाया, लेकिन नंबर 1 पे आरजेडी ही थी बिहार में। फिर भी कंडीशन था और उस कंडीशन को फॉलो किया गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के बने। लेकिन अभी जो माहौल है, वहाँ पर जो हालात है, उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि बीजेपी किसी भी क्षण जेडीयू को पटकनी देने वाली है, यानी कि जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको गिरा सकती है, ऐसा अंदेशा आ रहा है। क्योंकि पिछले हफ्ते जो गुजरा हफ्ता था उसमें 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो लोग पीएम श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया उन्होंने, उसके बाद होम मिनिस्टर से किया और जो बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए उनके साथ डिस्कशन किया और बिहार के हालात को बताने की कोशिश की। और उसी को आप इलेक्शन से भी जोड़ सकते हैं कि आने वाला जो माहौल है, यानी बताया जा रहा है कि शायद ये सरकार चलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। या तो बीजेपी की कंडीशन नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा, जैसे लव एंड जिहाद जो यूपी में और एमपी में लागू किया गया वही बिहार में लागू किया जाएगा, एनसीआर का मामला है उसको, और इस तरीके से कई कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिनको या तो नीतीश कुमार को अगर अपनी सरकार बना के रखना है और बीजेपी का सपोर्ट चाहिए तो उनकी कंडीशन को मानना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज है उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आता है उनके पास ऑप्शन कि या तो अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो आरजेडी के साथ हैं, लेकिन आरजेडी ने पिछले हफ्ते इस बात को खंडन किया कि हम इलेक्शन में आना पसंद करेंगे, लेकिन जेडीयू यानी नीतीश कुमार के साथ हाथ आना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने एक लंबे अरसे का एसोसिएशन बीजेपी के छोड़कर और लालू यादव के साथ यानी कि आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था, फिर कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, तो अलग होने के बाद वापस बीजेपी में जाते हैं। तो कुछ लोग ये भी बताते हैं, सूत्रों की बातें हैं कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर था कि अगर आप हमारे साथ अलायंस नहीं करोगे तो आपको ये नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लोग तो ये भी कहते हैं, जितनी मुँह उतनी बातें, कि लोग ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के आला नेताओं की बात नहीं माना था, इसलिए वो जेल में आज वक्त गुजार रहे हैं, यानी जेल में उनको जेल जाना पड़ा। अगर उनकी बात मान लेते तो शायद उनको चारा घोटाले से रफा दफा करके आज वो बिहार की राजनीति में राज कर रहे होते। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जेडीयू अगर अलग जाएगी तो क्या वो सरकार बनाएगी, या आरजेडी इंडिपेंडेंट यानी सिंगल कह सकते हैं कि सिंगल पार्टी यानी कोई एक पार्टी बिहार में राज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये बड़ा सवाल है और बड़ा चैलेंज है। अभी वक्त आने वाला है ऐसा जब ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये अस्थाई सरकार किसके साथ चलेगी, बीजेपी के साथ चलेगी या इलेक्शन में आएगी या आरजेडी के साथ सारे गिले शिकवे
बुलाकर इनको आरजेडी और आरजेडी को इनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के इसमें सरकार का ही नुकसान है। जो बिहार वासियों का टैक्सेस जाता है या जितने खर्चे होते हैं इलेक्शन का, ये आपकी और जो बिहार वासी है उनकी पॉकेट पर ही इसका लोड जाने वाला है। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्शन के लिए तैयार किए जाते हैं उसमें करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं और उसमें जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। जनता का ही मैं कहता हूँ कि योगदान है। सरकार को क्या है, उसको तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एग्जीक्यूशन करना है, लेकिन ऑफकोर्स मैनेजमेंट तो सरकार का ही होता है, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सारी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। मैं कहूँ बिहार में अगर दोबारा इलेक्शन हुआ तो इसका बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे हालात क्या होती है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।